आज की क्लास में हम लोग स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कैसे एलईडी डेवलप होते हैं और कैसे बच्चे बोलना वो सीखते हैं। एलईडी कैसे इन्वायरमेंट से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं, रोते हैं। इस स्टेज को बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते भी हैं, नहीं मानते हैं। बर्थ के समय बस बच्चे क्राइम करते हैं। उसके बाद जब 6 वीक्स होते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे कूकते हैं, कोइंग करते हैं 6 वीक्स में। और यही लैंग्वेज की बस स्टार्ट्स मानी जाती है। 6 मंथ में लैंग्वेज की स्टार्ट्स मानी जाती है। फिर जब 6 मंथ्स के होते हैं तो बच्चे बैबलिंग करते हैं। बच्चे बैबलिंग करते हैं, लोकल लैंग्वेज की तरह आवाज निकालते हैं, कल्चर की तरह आवाज निकालते हैं। और इस पीरियड में ऐसा देखा जाता है कि एलईडी डेवलप होता है। एलईडी का जो कॉन्सेप्ट कल के वीडियो में मैंने बताया था, ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था। उसके बाद बच्चे एक वर्ड सीख जाते हैं, एक स्पष्ट वर्ड वो बोलना सीख जाते हैं 1 साल के आसपास। कुछ बच्चे 10 मंथ में भी सीख जाते हैं, कुछ मंथ बच्चे 13 महीने में भी सीखते हैं। एक स्पष्ट वर्ड बोलना सीख जाते हैं। हालांकि उसे 3 4 5 वर्ड आता है बोलने के लिए, लेकिन एक स्पष्ट वर्ड, पापा, दादा, मम्मा, ये सब एक स्पष्ट वर्ड वो बोलना शुरू कर देते हैं। वो किसको, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को देख के। कंक्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ मूर्त चीज, मूर्त चीज का मतलब हुआ जो आंखों से दिखाई दे। 1.5 साल के पीरियड में बच्चे क्या होते हैं, सिंटैक्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। 2 या 3 शब्द मिला के मम्मी खा, भाई मतलब ये खाना खाएंगे, इस ढंग से वो 2 से 3 शब्द मिला के 1.5 साल के बच्चे वो बोलने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। सिंटैक्स सिमेंटिक्स मतलब वो अर्थ के अनुसार वो बोलना शुरू कर देते हैं। और टेलीग्राफिक स्पीच हम लोग के समय जब होता था, क्या पहले टेलीग्राम चलता था, अभी एसएमएस का या स्पीड पोस्ट का जमाना था। जब कोई होता था, एक पोस्ट कार्ड रहता था, पोस्ट कार्ड में 2 या 3 शब्द लिख के देना पड़ता था। उसी ढंग से जैसे एसएमएस हुआ, उसी ढंग से टेलीग्राम चलता था। इंपॉर्टेंट मैसेज जो बाय पोस्ट हम लोग भेजते थे, मतलब शॉर्ट मैसेज जो भेजते थे, क्योंकि उस समय उतना नेट वगैरह का चलन नहीं था। वही 1.5 साल में बालक सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टेलीग्राफिक या टेलीग्राम स्पीच को वो डेवलप कर देता है। वर्ड इन्फ्लेक्शन आते हैं 2.5 साल में बच्चे डेवलप करते हैं। इसमें न्यू वर्ड्स का फॉर्मेशन बच्चे करना शुरू कर देते हैं। ओवर जनरलाइजेशन, अंडर जनरलाइजेशन इसी के अंतर्गत आते हैं। ओवर जनरलाइजेशन आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओवर जनरलाइजेशन बच्चे जो कॉमन गलती करते हैं, जैसे आई टोल्ड होता है तो आई टेल्ड कह देंगे। थिंक को मतलब आई टोल्ड है तो आई टेल्ड कह देंगे, आई कम्ड कह देंगे। इस ढंग से आपका क्या हो गया, यही सब एरर हुआ। जैसे आप बोलिएगा कि मामा जी खाइए ना, तो उसके बदले में आप क्या बोल दीजिएगा, मामा जी खींचिए ना। ये सब एरर बच्चों में 2.5 साल के आसपास के बच्चों में पाया जाता है। प्रोफेसर स्मिथ की अगर चर्चा करें कि बालक जो है 1 साल में एक स्पष्ट वर्ड सीखता है, वही बालक 2 साल में 272 वर्ड सीखता है, और 5 साल में वो क्या होता है, 2072 वर्ड्स वो सीखता है। ये प्रोफेसर स्मिथ के लैंग्वेज में हुआ। बच्चे जो है 1.5 साल के आसपास जो होते हैं 100 से लेके 200 वर्ड तक वो सीख जाते हैं। 2 साल में वो 272 वर्ड वो सीख जाते हैं। अब सबसे मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल पीरियड जो हम पढ़ाए थे अर्ली चाइल्डहुड, जब हम स्टेज पढ़ाए थे, मोस्ट इंटेंस और क्रूशियल पीरियड बताए थे अर्ली चाइल्डहुड में। क्यों, ये 2 से 6 वर्ष में होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंस या मोस्ट इंटेंस या क्रूशियल पीरियड कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है। इस समय बच्चे को समाजीकरण से नहीं रोकना चाहिए। बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे है महत्वपूर्ण स्टेज होती है। 25 से 50 वर्ड्स क्या होते हैं, 25 से 50 वर्ड वो पर डे वो सीखते हैं, जिसके कारण से प्रोफेसर स्मिथ की बात अगर देखें तो 5 साल में बच्चे 2072 वर्ड्स को वो सीख जाते हैं।
सेंसिटिव पीरियड संवेदनशील अवस्था माना जाता है, इस अवस्था को क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। और मेटा लैंग्विस्टिक एबिलिटी, मेटा लगने का मतलब ये हुआ किसी चीज के बारे में बार बार वो सोचना, बार बार करना। मेटा लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बारे में बार बार उसको अपने क्या होगा उस चीज को चिंतन करना, उस चीज को सुधारना, ये सब किसमें आता है, मेटा लिंग्विस्टिक में आता है। एक वर्ड आपका मेटा कॉग्निशन भी आता है। मेटा कॉग्निशन में हम बताए भी थे। अब जैसे कॉग्निशन का तो अर्थ बताए थे, संज्ञान होता है। संज्ञान मतलब जानने के बारे में जानना, सोचने के बारे में सोचना, ये सब क्या होता है मेटा कॉग्निशन। यहाँ है मेटा लिंग्विस्टिक, बार बार अगर किसी प्रोसेस को किया जाए वो किस में आता है, मेटा लिंग्विस्टिक में आता है। किसी जो हम बोले उसी चीज को कैसे बोले, क्या बोले, बार बार सोचना, ये अर्ली चाइल्डहुड में आता है। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्राइंग जो ये जन्म के समय बच्चे जो रोता है, उसके बाद कूइंग होता है। कूइंग आपके 6 सप्ताह में होता है, बस ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टार्टिंग पीरियड। फिर बैबलिंग माना जाता है जो 6 मंथ में होता है, इसमें बच्चे में एलईडी का डेवलपमेंट होता है, कल्चर के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। फिर 1 साल में बच्चा क्या होता है कि एक स्पष्ट वर्ड बोलता है, 3 वर्ड वो सीख जाता है। 1.5 साल के बच्चे सिंटैक्स सीमेंटिक्स को वो सीख जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच को सीख जाता है। 2.5 साल के बच्चे वर्ड इंफ्लेक्शन करने लगते हैं और उसमें जो होते हैं ओवर जनरलाइजेशन, अंडर जनरलाइजेशन आ जाते हैं। बच्चे जब समान गलती करते हैं, खाइए को खीजिए बोलना, तो ये टोल्ड को टेल्ड बोल देना, एक ही रूल लगा देना, इसको हम क्या कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। अंडर जनरलाइजेशन हुआ कॉमन चीज को भी नहीं समझ पाना, पेड़ पौधे एक ही हो गए, ये सब चीज को नहीं समझ पाना, अंडर जनरलाइजेशन हुआ। ओवर जनरलाइजेशन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर हम लोगों ने प्रोफेसर स्मिथ का देखा था कि 1 साल में 3 वर्ड्स, 2 साल में 272 वर्ड्स और 5 साल में 2072 वर्ड्स वो सीखते हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड को हम लोगों ने देखा था, अर्ली चाइल्डहुड कैसे मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, भाषा जो होते हैं 25 से 50 वर्ड सीखते हैं। सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील अवस्था आता है, मेटा लिंग्विस्टिक इसके अंतर्गत आता है। जो बच्चे बोलते हैं उसी के बारे में बार बार उसको करते हैं। ये सब ढंग से स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को हम लोगों ने देखा। इसमें ये क्वेश्चन आपको VVI है, ये बार बार आपके टीचिंग एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंटैक्स का फॉर्मेशन या छोटे छोटे वाक्य का फॉर्मेशन कब करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन इसमें बनता है। ओवर जनरलाइजेशन आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन वो पूछा जाता है। ये दो, और इसके स्टेजेज में भी स्टेज के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। 1 वर्ड से लेके 3 वर्ड्स, ये भी आपका VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कहीं से कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक लिंक पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए।